नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सरकार पर हमला बोला। उदय भान ने कहा, सरकार जानबूझकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को दबाने का काम कर रही है। पलवल के लघु सचिवालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग को लेकर जो उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है, उसी को लेकर आज उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, इसको बंद करना चाहिए। और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे देश भर में आज सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। और आंदोलन की शुरुआत से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बार बार ईडी द्वारा ऑफिस बुलाकर पूछताछ की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई नजर आ रही है। उसी को लेकर आज उन्होंने पलवल के लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उसमें कहा कि सरकार ईडी का दुरुपयोग बंद करे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। वहीं पलवल के साथ साथ फतेहाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे का सत्याग्रह किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा बार बार बुलाए जाने और शिकंजा कसे जाने से नाराज कांग्रेसियों के द्वारा आज फतेहाबाद के लघु सचिवालय के पार्क में शांतिपूर्वक धरना दिया गया। जिसमें फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, महिला जिला प्रधान कृष्णा पूनिया सहित सभी कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इन कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस दबने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को लगातार ईडी के द्वारा तंग किया जा रहा है और सोनिया गांधी को भी बेवजह इसमें शामिल किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश और देश में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस शांतिप्रिय धरना देकर रोष जाहिर कर रही है और फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर भी आज शांतिपूर्वक धरना दिया गया है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मंगा। रानिया में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सिरसा के रानिया में आज बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। बिजली महोत्सव के कार्यक्रम में हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का हरियाणा में बेहतर बिजली सुविधा देने के लिए आभार भी जताया है। इस मौके पर हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में पिछले काफी दिनों से बिजली की व्यवस्था में सुधार आया है, जिसका क्रेडिट बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जाता है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बिजली सरप्लस है और हरियाणा के प्रत्येक गाँव में बिजली बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों की तुलना में बिजली की चोरी भी पकड़ी जा रही है और बिजली विभाग को होने वाले नुकसान की भरपाई भी पहले के मुकाबले तेजी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब बिजली चोरों की खैर नहीं है, क्योंकि अगर कोई बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ बिजली निगम कड़ी कार्रवाई करता है। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली चोरी करने में कोई अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल हुआ तो बिजली निगम उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करेगा। हरियाणा में जगमग योजना के तहत 6000 से अधिक गांवों में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और 24 घंटे बिजली मुहैया करवाना हरियाणा सरकार का लक्ष्य है और कई गांवों में बिजली 24 घंटे में भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग अपना बिल सही समय पर भरें ताकि बिजली विभाग के राजस्व में वृद्धि हो सके और बिजली विभाग भी हरियाणा के लोगों के लिए बेहतर बिजली मुहैया करवा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुसुम योजना पर हरियाणा पहले स्थान पर आ चुका है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा के लोगों का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की स्कीम का लगातार फायदा हरियाणा के लोगों को मिल रहा है और सीधे सीधे लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं।
इसके अलावा हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा की नहरों पर भी सोलर प्लांट लगाने का जो अभियान है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इस प्लांट को शुरू भी कर दिया जाएगा ताकि हरियाणा में किसी भी प्रकार की बिजली की व्यवस्था न बिगड़े। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए ही नहरों पर सोलर प्लांट लगाने की योजना हरियाणा सरकार द्वारा लागू की जा रही है, जिस पर आने वाले दिनों में काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेलों में सुधार के लिए भी लगातार जेल प्रशासन और जेल मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के रोहतक जिला में बेहतर जेल सुविधा मुहैया करवाई जाएगी और रोहतक में एक मॉडल के रूप में जेल विकसित किया जाएगा ताकि वहां बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके। इसके अलावा जेल मंत्री ने हरियाणा की जेलों में सुधार करने के बात करते हुए कहा कि हरियाणा की जेलों में लगातार सुधार किया जा रहा है। कैदियों को भी मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि वो जेल से बाहर जाने पर एक सामान्य जिंदगी जी सकें और मानवता भलाई के काम में सहयोग दे सके। सिरसा के रानिया चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की और लोगों की समस्याओं को सुना। और वहीं हम आपको जहां पर लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें आपको बता दें कि तमाम जो समस्याएं थी वो सुनी गई यहाँ पर कि आखिरकार कैसे कैसे ये समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर पहुंच जाता है। दादरी के लघु सचिवालय में आज ग्रीवेंस की मीटिंग कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ली। इसमें कुल 11 शिकायतें थी जिनका परिवाद कुछ निपट गया, कुछ पेंडिंग में रखा गया है। सबसे ज़्यादा परिवाद रहा जल भराव सीवर समस्या का। लोगों ने शिकायतें की कि पेयजल की जल भराव की ज़्यादा स्थिति बनी हुई है, इससे सरकार छुटकारा दिखाए। कृषि मंत्री ने तत्पर निर्देश देते हुए उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दे दिए गए। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में कुछ पर्यावाद जो थे वो थे ज़मीन पर अवैध कब्जों का, उनका भी उपायुक्त के माध्यम से निर्देश दिए गए कि जल्द ही उनके कब्जों को हटवाया जाएगा। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा। शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस 30 जुलाई को रतिया में कम्बोज सभा की तरफ धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद सुनीता दुग्गल, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला सहित कई नेता शिरकत करेंगे। शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस 30 जुलाई को रतिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कम्बोज सभा हरियाणा द्वारा मनाए जा रहे इस कार्यक्रम में डेरा बाबा भूमन शाह से संत बाबा ब्रह्मदास जी प्रवचन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल, रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा, फतेहाबाद के विधायक दूडाराम व खेल मंत्री संदीप सिंह के अलावा कई अन्य नेतागण इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। पंडाल को पूरी तरह सजाया जा रहा है। वहीं सड़कों की रिपेयर व लाइटें दुरुस्त की जा रही हैं। इसके अलावा 30 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री शहर को एक सौगात देने जा रहे हैं। शहर में जो मिनी सेक्रेटेरिएट बनकर तैयार है उसका भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा शहर के लोगों को मुख्यमंत्री से इस दौरे को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और इंतजार है सिर्फ 30 जुलाई का। अशोक ग्रोवर, इंडिया न्यूज हरियाणा, रतिया। अम्बाला शहर के रामबाग रोड पर एक बंद डेयरी पर सीआईडी विभाग ने छापेमारी की, जहां पर गैस सिलेंडरों से गैस की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। छापे के बाद कालाबाजारी करने वाले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से करीब 36 गैस सिलेंडर, 3 स्कूटी बरामद की हैं, जिस पर सीआईडी अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रामबाग रोड पर एक बंद डेयरी में छापेमारी की गई, जहां से 36 गैस सिलेंडर बरामद किए गए।
दिल्ली में मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले सामने आने के बाद लोगों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। बहादुरगढ़ शहर दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, इसीलिए यहां भी संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। वहीं झज्जर के सीएमओ कमरजीत सिद्धू का कहना है कि जागरूकता से इस बीमारी से बचा जा सकता है। दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद झज्जर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। झज्जर की सीमाएं गुड़गांव और दिल्ली से सटे होने के कारण ये अत्यंत संवेदनशील एरिया माना जाता है, क्योंकि कोविड के समय में भी जब कोविड के मामले सामने आने शुरू हुए थे तो वो दिल्ली और गुड़गांव की हिस्ट्री से ही वो मामले सामने आए थे। उसी के मद्देनज़र झज्जर स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट पर है कि मंकी पॉक्स का कोई भी केस सामने आए तो तुरंत उसको स्वास्थ्य सुविधा दी जाए और स्वास्थ्य जांच के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल तक लाया जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। दिल्ली में एक सप्ताह पहले नारनौंद क्षेत्र में तेज बारिश हुई थी, जिससे काफी गांवों में जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव के निचले हिस्सों में जलभराव हो गया है। गांव मिर्चपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और कन्या प्राथमिक पाठशाला में भी जलभराव हो गया। दोनों स्कूलों में 3 से 4 फीट पानी खड़ा हुआ है, जिसके कारण दोनों स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक सप्ताह बाद भी पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया और सरकारी स्कूल के गेट पर ताला लटका हुआ है। शिक्षा का प्रबंध करो, पानी निकासी का प्रबंध। यमुनानगर के वाड़ी माजरा इलाके में लोगों को लंबे समय से सड़क पर पानी खड़ा होने से दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसी सड़क से यमुनानगर के कई गांवों का रास्ता जाता है। सड़क के बीचों बीच पानी होने से अक्सर हादसे होते हैं, लोग इस पानी में गिरकर चोटिल होते हैं। वहीं जब नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार शिकायतें देने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। रेवाड़ी के बालावास जामापुर गांव में बारिश के बाद हुए जलभराव से सड़कों में पानी भर गया। सड़कों का गंदा पानी लोगों के घरों के बाहर जमा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दूषित माहौल से सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि 10 गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि ये रास्ता 10 गांव से जुड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, महिलाएं बाहर निकलकर अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर सकती। सबसे बड़ी समस्या है इस दूषित पानी में विचरते जहरीले जानवर, जो हर वक्त एक खतरे की घंटी जैसे लगते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 महीने के आपराधिक मामलों पर नजर डालें तो गुरुग्राम में 6 से 7 महीने के अंदर 48 लोगों की हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम में लगातार बढ़ते क्राइम की। जिस तरीके से साइबर सिटी लगातार विकास कार्यों की रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो इसी बीच कहीं ना कहीं गुरुग्राम में क्राइम का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम में पिछले बीते 6 महीनों की। गुरुग्राम में पिछले 6 महीनों में 48 से ज्यादा लोगों की मर्डर कर दिए गए, हत्या कर दी गई। हालांकि गुरुग्राम पुलिस हरियाणा की सबसे हाईटेक पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने 48 में से 38 केसों को सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी भी 10 ऐसे मामले हैं जो पुलिस के लिए सर्द दर्द बने हुए हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की जो एसआईटी की टीम है या फिर जो अन्य टीम गठित की गई है, पूरे मामले की छानबीन में जरूर जुटी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम बात करें चोरी की, लूट की, छीना झपट की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी लगातार गुरुग्राम में आए दिन जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। आज ही की हम बात करें, गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा की सबसे हाईटेक गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं बदमाशों के सामने नतमस्तक होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस वादे करती है, दावे करती है, क्योंकि एशिया के मानचित्र पे गुरुग्राम की अलग एक पहचान है, लेकिन उसी के बीच चकाचौंध के बीच कहीं ना कहीं एक बार फिर जो क्राइम की घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि गुरुग्राम
पुलिस कब तक इन वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल में। नमस्कार। कैथल में सट्टा लगाने वाले से जबरन वसूली करने वाले हेड कांस्टेबल दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस कर्मचारी के खिलाफ 18 दिन पहले सिटी थाने में धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप में शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो सिरटा रोड कैथल पर सिलाई का काम करता है, कभी कभार सट्टे खेलता था। पिछले 8 साल से उसके पास कांस्टेबल आता है और हर महीने 5000 रुपए वसूली करता था। 2 जुलाई को भी वो एक अन्य के साथ उसकी दुकान आया, जहां उसके साथ झगड़ा हो गया। उस समय राजेश नामक व्यक्ति ने पुलिस को भी बुला लिया था। बाद में उसने इस मामले की शिकायत एसपी को दी। एसपी के निर्देश पर मामले की जांच डीएसपी विवेक चौधरी ने की। जांच में सामने आया कि पुलिसकर्मी दिनेश खुद को राजेश बताता रहा और इसी नाम से वसूली करता था। रोहतक के जींद रोड पर सीवर होल की सफाई करते वक्त एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। जींद रोड पर ड्रेन 8 के पास रबजाहे पर बने सीवरेज की कुछ ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को कुछ ऐसा दिखा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। एक सीवर होल में एक महिला और 2 बच्चों के शव पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी हत्या कर शव यहां फेंक दिए। तीनों के शव काफी बुरी हालत में थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शवों को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए भिजवा दिया। झज्जर की एक बैंक शाखा में एक बुजुर्ग एक अजनबी युवक की धोखाधड़ी का शिकार हो गया। वो अजनबी युवक बुजुर्ग की आंखों में धूल छोड़कर उसके 27,000 रुपए लेकर फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची और मामले की छानबीन की, लेकिन अजनबी युवक बुजुर्ग के साथ साथ पुलिस को भी गच्चा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।